सबसे पहले सलाउद्दीन साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने जब से ये बातें कही हैं, एक हड़कंप मचा है, एक जबरदस्त तरीके से तूफान, कई सारे सवाल। तो सर एक बार बताइए कि ये पूरी जानकारी क्या है। आपने दावा किया है कि लंदन में राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात हुई है। कब आपको ये जानकारी मिली? जानकारी का सोर्स अगर आप बता पाए जितना संभव हो। ये पूरी जानकारी एक बार मैं चाहूंगा देश के दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद। आप जानते हैं कि कोई पत्रकार उसके सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। मैं भी नहीं करूंगा जी। और मैंने तो चैलेंज किया कि राहुल गांधी साहब या कांग्रेस पार्टी ये लोग कहेंगे कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, तो मैं जरूर एविडेंस दाखिल करूंगा। और मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में, ये कोई इसमें कोई शक है नहीं। और ये मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये कोई क्लेम नहीं, इंफॉर्मेशन। ये लोग कभी भी इसको डिबंक नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी साहब को खुद को पता है कि he has met and he knows that if he denies, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तो जब मैंने कहा है तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं सर, जो आपने कहा ये ठीक है कि कोई पत्रकार अपना सोर्स नहीं बताता है, कोई हमसे भी पूछ दे तो हम ना बताएं, सूत्रों के हवाले से खबरें चला दी जाती हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसका सम्मान भी है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता खारिज कर दे या फिर बात यहीं पर आ जाए कि नहीं तो अब सबूत दिखाई देना है, तो आपके पास उस मुलाकात का एविडेंस भी है, मतलब कोई तस्वीर होगी, कोई वीडियो होगा, कुछ इस तरीके की भी चीजें आपके पास है? मैंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, अगर उसको पहले उन्होंने उनको इनकार करने दीजिए, देन मैंने आप सबको दे दूंगा। हमारे पास जो एविडेंस है, मैं सिर्फ एक ना क्लू दे सकता हूँ आपको, एक छोटा सा क्लू कि लंदन में बहुत सारे सिलेटी कम्युनिटी है और तारिक रहमान की जो बीवी है जुवैदा रहमान, शी इज आल्सो सिलेटी फ्रॉम सिलेट डिस्ट्रिक्ट। आई एम फ्रॉम सिलेट आल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट राहुल गांधी सॉरी तारिक रहमान की इनर सर्कल में जितने लोग हैं इसमें ज्यादा सिलेटी लोग हैं। सलाउद्दीन साहब, मैं एक चीज कह रहा हूं, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी इसको खारिज करें? सर लाइव शो है, आप देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है टाइम्स ग्रुप, आप उस पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप दिखाई दीजिए सर एक बार सबूत, क्योंकि फिर उसके बाद खारिज करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। दिखाऊंगा। मैंने जो कहा कि पहले तो ये इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्लोज किया रिपब्लिक में, और जब वो इनकार करेंगे सब मीडिया हाउस को वो एविडेंस मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ स्ट्रांगली एंड कॉन्फिडेंटली एंड एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ ये कोई छोटा मोटा कोई एलिगेशन है नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो राहुल गांधी साहब तो इसको डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ, कर नहीं सकते। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सलाउद्दीन साहब आपसे कि इस मुलाकात में क्या बातें, क्या यह माना जाए कि मुलाकात हुई तो बांग्लादेश में क्या कुछ होने वाला है घटनाक्रम, ये सब कुछ राहुल गांधी को पहले से पता? क्या उसमें बातचीत हुई? आप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया गया, क्या समर्थन रहा? यस, ये मैं क्लियरिफाई करता हूँ आपको। ग्रीन सिग्नल, बांग्लादेश में जो बीएनपी के लीडर्स है, डेफिनेटली बीएनपी के लीडर्स के साथ तो मेरा रिश्ता है। तो 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर, सीनियर मीनिंग इम्पोर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message. I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid ul Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला। और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, ये तो कोई स्पॉन्टेनियस है नहीं, इट इज फंडेड एंड
It is not only BNP leaders, it is funded by Biden CIA, Pakistani ISI, and many other elements. And राहुल गांधी साहब क्यों किया ये मैं एक्सप्लेन पहले भी कर दिया, फिर से मैं ये रिपीट करना नहीं चाहता। मैं फिर सिर्फ एक ही कहूंगा आप सबको कि अगर मेरे एलिगेशन इंफॉर्मेशन सही है नहीं की, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब भी दे ऑफिशियली कह दे कि ये इंफॉर्मेशन सटीक है नहीं की, देन आई विल गिव द एविडेंस। सर मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बार कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर जाना चाहता हूं, लोकेश जिंदल जी। ये बहुत गंभीर आरोप है सर, देश के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, और इसका खुलेआम उल्लंघन हुआ है। और ये किसी और ने नहीं, आप संवैधानिक पद पर हैं राहुल गांधी, और संवैधानिक पद पर रहते हुए किया है जो सलाउद्दीन कह रहे हैं। राकेश जी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर सलाहुद्दीन जी के पास किसी भी प्रकार का तथ्य है, किसी भी प्रकार का उनके पास में सबूत है, उसके साथ में वे अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करें। इस प्रकार की बेबुनियाद और इस तरह का आरोप जो है, ये भारतीय जनता, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जर्नलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बांग्लादेश में किया जाता। लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप उसे सामने प्रस्तुत करें, फिर आप अपना आरोप सिद्ध नहीं करें। लोकेश भाई, भारतीय पत्रकारिता का ध्यान हम रख रहे हैं, आप सर भारतीय राजनीति का ध्यान रख दीजिए, वही बहुत बेहतर होगा। पत्रकारिता वाला भार हम पर छोड़ दीजिए सर, हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम उस भार को उठा लेंगे। लोकेश भाई, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं सर, ये ना तो चीख चिल्लाहट का मसला है और ना तो किसी को गलत और सही साबित करने का मसला है। एक खबर आई और इसीलिए मैंने पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत की है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब इस टॉपिक को आज के लिए तय किया जा रहा था, तो मैंने ये इंश्योर किया गेस्ट टीम से कि पहले सलाउद्दीन साहब हमारे पैनल पर मौजूद रहे, तभी आज मैं इस टॉपिक पर शो करूंगा, वरना मैं कोई और टॉपिक चुनूंगा। तो ये भी हमने इंश्योर किया पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत करने के बाद, उनकी ओर से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि वो हमारे पैनल पर होंगे, तभी मैंने ये तय किया कि ये टॉपिक हम लेकर आगे बढ़ेंगे। भी आरोप के पहले उस आरोप से जुड़े सभी तथ्यों को प्रस्तुत करें, उसके बाद में लोकेश भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आपने अगर मेरी बातचीत सुनी होगी, मेरी बातचीत आपने सलाउद्दीन साहब से सुनी होगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप सबूत दिखाई दीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं, तो ये मैंने सवाल कर दिया, सलाउद्दीन से ये मैंने सवाल कर दिया, लेकिन मेरा सवाल लोकेश भाई उससे आगे का है। ये 2-3 दिन से ये बवाल मचा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम को कानो कान खबर नहीं होगी। तो एक राहुल गांधी का कुछ नहीं तो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई मैनेज करता होगा, वो डाल ही देता खंडन क्यों नहीं आया सर? ना तो राहुल गांधी की ओर से नहीं आया और ना ही तो कांग्रेस के किसी भी और बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया होगा। राकेश जी, जयराम रमेश जी ने आज ही चिंता जताई है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है। नहीं, मैं मुलाकात की बात कर रहा हूं, उस पर आऊंगा तो सर, उस पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। उस पर आऊंगा तो उस पर भी आप घर जाएंगे। ये मुलाकात का किसी ने खंडन किया तो मुझे कोट करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं। राकेश जी सुनिए, राकेश, आप मुझे जानते हैं, बिना तथ्यों के मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। हाँ, किसी प्रकार के आप तथ्य समक्ष लाएं तो इस पर चर्चा। नहीं, तो राहुल गांधी को खारिज करना चाहिए ना लोकेश जिंदल, कि मैं किसी ऐसे तारिक रहमान से नहीं मिला, मैं खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिला, मेरी बांग्लादेश के आंदोलन को लेकर मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये खारिज कर देना था, ये डिबेट ही नहीं होती। राकेश जी, आरोप लगाने से पहले तथ्य पेश करने। तो सर आप लोग भी तो आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगा दिए बिना तथ्य के। सुप्रीम कोर्ट से आपको बेरंग वापस लौटना पड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता ने माफी तक मांग ली।